अगर दोस्तों आप बिना कोडिंग नॉलेज के अपनी एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं, खुद की एंड्रॉयड ऐप, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाते हैं, ये आपको पूरा सब कुछ बताने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी ए टू जेड मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फिर बिना देर किए अपना पहला एंड्रॉयड ऐप बनाना शुरू करते हैं। तो बिना कोडिंग नॉलेज के एक एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए हम एक एआई टूल का उपयोग करेंगे जिसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अपना डेमो दिखा दूं कि हम किस तरह का ऐप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम पर चलेंगे। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाई है जो कि इमेज रिसाइजिंग का काम करती है। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे, फिर उस वेबसाइट से एक अपना एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। तो हम इस वीडियो में हम आपको बिना लैपटॉप या कंप्यूटर के सिर्फ मोबाइल फ़ोन से एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले एक वेबसाइट बनाएंगे और फिर उसे एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करेंगे। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर aistudio.google.com पर जाएंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर एक अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे जो भी हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, जिस भी प्रकार की वेबसाइट बनानी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इस एरो पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद कुछ देर तक यहाँ इंतज़ार करेंगे जब तक ये हमारे लिए कोड लिख रहा है। तो जब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट लिख दिया गया है। तो अब इस कोड को लाइव करने के लिए यानी कि इंटरनेट पर डालने के लिए इसे हम अपनी होस्टिंग सर्वर पर अपलोड करेंगे, यानी कि होस्टिंग सर्वर पर इसे डाल देंगे कॉपी पेस्ट करके, जहाँ से हमारी वेबसाइट रन होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के कोड दिए गए हैं, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 प्रकार के कोड हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर अपलोड होंगी और फिर एक टूल वेबसाइट बना करके हमारे लिए रेडी कर देगा। अब इन तीनों कोड को अपने होस्टिंग सर्वर पर डालेंगे। मेरे पास होस्टिंगर की होस्टिंग सर्विस है, तो मैं यहाँ पर अपना ओपन कर लेता हूँ होस्टिंग का डैशबोर्ड। और अगर आपको भी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है तो आप भी अपने होस्टिंग सर्वर के लिए होस्टिंगर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है और वेबसाइट की स्पीड भी बहुत ही अच्छी नेक्स्ट लेवल की होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह बहुत ही कम प्राइस में हमें होस्टिंग मिल जाती है इसमें। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो इसका मैंने अपना एफिलिएट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से अपने लिए होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा होस्टिंग का सी पैनल ओपन हो चुका है, यानी कि डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस फाइल मैनेजर पर एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारी साइट की सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद इसका सेक्शन कुछ इस प्रकार दिखेगा, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर public_html पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक कर देना है। ये डबल क्लिक करने पर ओपन होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स जहाँ से हमारी वेबसाइट रन होती है, हमारी वेबसाइट में जो भी डेटा उपलब्ध है वो सारी कुछ ओपन हो जाएंगी। अब हम इसी प्रकार यहाँ पर एक अपना नया फोल्डर बनाएंगे अपनी न्यू वेबसाइट के लिए, जो अभी हमने AI से कोड लिखवाया है उसके लिए। तो चलिए फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फोल्डर का नाम डालेंगे, जैसे कि मैंने इमेज रिसाइजर डाल देता हूँ। अपने फोल्डर का नाम डालने के बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा इमेज रिसाइजर नाम से एक नया फोल्डर बन चुका है। ये फोल्डर वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे फ़ोन में फोल्डर्स होते हैं और उनके अंदर फाइल्स होती हैं, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, MP3 आदि। तो हमें अब इस फोल्डर पर भी अपनी एक फ़ाइल बनानी होगी, लेकिन ये फ़ाइल हमारे कोडिंग की फ़ाइल होंगी, जो हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हैं। जैसे फ़ोन में भी .mp3, .mp4, .jpg, .gif आदि इस प्रकार की फ़ाइल होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी फ़ाइल बनती हैं। लास्ट में डॉट और उसका फ़ाइल का एक्सटेंशन जो भी होता है वो भी डालना होता है।
तो चलिए आइए इसे भी क्रिएट करते हैं। चलिए अब अपनी कोडिंग की फ़ाइल भी बनाते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए फिर से ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और फिर न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम डालेंगे जैसा कि कोड में दिया गया है। तो हमारे कोड में सबसे पहले index.html कोड दिया गया है, तो यहाँ पर हम index.html नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पर इसका फाइल का नाम डालेंगे और फिर इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें यहाँ पर कोड डालना है। तो कोड डालने के लिए हम फिर से चलेंगे गूगल AI स्टूडियो पर और यहाँ से index.html का कोड कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से चलेंगे हम अपने फाइल मैनेजर पर चलेंगे और फिर यहाँ पर हमारा सारा जो .html का कोड है वहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। और कोड पेस्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये कोड सेव हो जाएगा। तो हमारी ये एक फ़ाइल बन चुकी है। हमारे इमेज रिसाइजर फोल्डर के अंदर .html नाम से एक हमारी फ़ाइल बन चुकी है और उसके अंदर हमने अपना कोड भी डाल दिया है। तो अब चलिए इसी प्रकार दूसरी फ़ाइल भी बनाते हैं। तो हमारी दूसरी फ़ाइल का नाम है style.css। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसका कोड कॉपी कर लेंगे। इसके बाद चलेंगे अपने फाइल मैनेजर में, ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और फिर न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फाइल का नाम style.css डालेंगे। इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे और अब इसके बाद CSS का कोड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने AI से कॉपी किया था। कोड पेस्ट करने के बाद फिर से सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे ये भी कोड सेव हो चुका है। इसके बाद क्रॉस बटन पर क्लिक करके इसको कट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी 2 फाइल बन चुकी हैं। तो अब इसी तरह हम अपनी तीसरी फाइल भी बनाएंगे जो कि हमारी है script.js, यानी कि इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो चलिए इस JS का कोड भी कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद फिर से कॉपी करने के बाद हम अपने फाइल मैनेजर पर चलेंगे और फिर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और फिर न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम डालेंगे script.js और फिर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी एक फ़ाइल भी क्रिएट हो जाएगी। फाइल क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर script.js का कोड भी यहाँ पर डालेंगे। तो कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये फ़ाइल भी सेव हो जाएगी। इसके बाद क्रॉस पर क्लिक करके यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी इस प्रकार तीनों फाइल बन चुकी हैं। अब चलिए हम अपने इस टूल को, इस कोड को ब्राउज़र में रन करके इसको चेक करेंगे कि किस प्रकार दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए हम इमेज रिसाइजर फोल्डर को कॉपी करेंगे और फिर न्यू टैब पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो पहले हम अपने वेबसाइट का डोमेन नेम डालेंगे। इसके बाद स्लैश लगाकर उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जो हमने बनाया है, फाइल मैनेजर में अभी बनाया था, जिसके अंदर हमने ये तीनों फाइल अभी क्रिएट की हैं। उस फोल्डर का नाम यहाँ पर डालने के बाद इसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा टूल ओपन हो जाएगा और अगर हमारे सभी कोड सही से सही जगह पर लगे हैं तो हमारा टूल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टूल कुछ इस प्रकार बना है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर इसका लुक यानी कि डिज़ाइन आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, कम अच्छी लग रही होगी, तो इसे हम बाद में ठीक कर लेंगे AI से बोल करके। लेकिन अभी हमारा ये इतना सक्सेसफुल काम हो चुका है, हमारी कोड सही से ठीक जगह पर लग गए हैं और हमारी एक टूल वेबसाइट यहाँ पर बन गई है। चलिए हमारी यह टूल तो बन गया, लेकिन अभी यह ऑनलाइन है, मतलब कि यह अभी ब्राउज़र में ओपन होता है। तो चलिए अब इसका एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं। तो ऐप बनाने के लिए आपको appmaker.xyz वेबसाइट पर आना है। फिर सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेब टू APK का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसमें एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर पहले बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, यानी कि जो हमने अभी वेबसाइट बनाई थी उसका URL यहाँ पर डाल देंगे और दूसरे बॉक्स पर अपनी कोई सी भी एक ईमेल ID डाल देंगे। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपने ऐप का नाम डालेंगे,
और इसके बाद अगर आप अपनी ऐप का आइकन अपलोड करना चाहते हैं तो आइकन भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे आपको चेंज आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से कोई सा भी आइकन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन शो टूल बार है, जिसमें ऐप में सबसे ऊपर साइड में एक पट्टी बन जाती है और कुछ ऑप्शन भी होते हैं उसमें। तो आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ देर तक वेट करना है जब तक ये ऐप बन रहा है। तो लगभग 2 से 3 मिनट में हमारा ऐप बनकर रेडी हो चुका है। हमारा ऐप बन गया है। ऐप बनने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है डाउनलोड APK और दूसरा है डाउनलोड ऐप बंडल। तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों का मतलब समझा देता हूँ। जो डाउनलोड APK है, इससे आपका ऐप आपके फ़ोन पर इंस्टॉल होगा और जो डाउनलोड ऐप बंडल है, ये फ़ाइल गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करने के काम आती है। तो हम ये दोनों ही फाइल डाउनलोड करेंगे। तो चलिए इन्हें डाउनलोड करते हैं। तो दोनों फाइल में एक बार क्लिक करके इन फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारी दोनों फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी हैं। चलिए अब इन्हें ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र के डाउनलोड सेक्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों फाइल मिल जाएंगी। तो यहाँ से इन्हें ओपन करेंगे। तो हमारी .apk वाली जो फाइल है उस पर एक बार क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। जैसे इस पर एक बार क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फिर से आपके सामने स्कैन करने का ऑप्शन खुले तो आपको स्कैन ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कैन ऐप पर क्लिक कर दिया है और इसके बाद कुछ देर तक फिर से इंतज़ार करेंगे। ऐप स्कैन होने के बाद फिर से इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर के बाद इंस्टॉल होने के बाद हमारा ऐप फ़ोन में भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए इसे अपने फ़ोन से, जहाँ पर सारे ऐप्स होते हैं, वहाँ से इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप फ्री में है, यानी कि हमने ऑनलाइन इसे फ्री में बनाया है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम appmaker.xyz लिख करके आ रहा है। इसको अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा अभी के लिए फ्री का ऐप है। और हमारा ऐप ओपन होने के बाद इसके अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऐप सक्सेसफुल बनकर तैयार हो चुका है। और जैसा हमारी वेबसाइट पर ये टूल दिख रहा था, ऐसे ही हमारा इस ऐप के अंदर भी हमारा वही टूल यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, बिना लैपटॉप के, बिना कोडिंग नॉलेज के, सिर्फ AI का यूज़ करके। और यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करके अपना कोई सा भी एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, आपने इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करते हैं और उससे ऐड लगा करके पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐड लगा करके पैसे कमाना तो बहुत आसान है। आपको गूगल एडमॉब का अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके बाद आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप की कुछ कोड की ID मिलती हैं, वो आपको यहाँ पर ऐप में लगाना होता है। वो उसका कुछ अलग प्रोसेस होता है, आपको आने वाले वीडियोज़ में सब कुछ बताएंगे। अब बात करते हैं कि अपने इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले डेवलपर का पर एक अकाउंट बनाना होता है और इसके बाद यहाँ पर आपको $25 का एक बार का, यानी कि 1 टाइम पेमेंट करना होता है। आपको एक बार सिर्फ पेमेंट करना है। इसके बाद अनलिमिटेड ऐप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। और यहाँ से अच्छी खासी जितने ज़्यादा यहाँ पर डाउनलोड होंगे आपके ऐप पर और जितना ज़्यादा यूज होगा आपके एप्लीकेशन का, तो आपकी उतनी ज़्यादा यहाँ पर कमाई होगी। अपने ऐप को प्ले स्टोर पर डालने के लिए आपको किसी आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप डालते हैं अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको आने वाली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की हमारी वीडियो देखने के लिए और एंड्रॉयड और AI से रिलेटेड और वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आपके द्वारा किए गए वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइब हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कृपया प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।